नमस्कार दोस्तों, क्या कभी लगा है कि आपकी ज़िंदगी डिसीजन से नहीं हालातों से चल रही है? पेरेंट्स जो कहें वही करना है, सिस्टम जैसा हो वैसा ही बनना है, सोसाइटी जो सिखाए वैसे ही सपने देखने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया बदलने वालों ने कभी सिस्टम नहीं माना, उन्होंने अपनी एजेंसी खुद चुनी और इसे कहते हैं हाई एजेंसी माइंडसेट। आज हम इसी पर बात करेंगे, पर बात करने से पहले बता दो दोस्तों कि वाई दिस कोर्स। दोस्तों आप देख रहे हैं 21 दिनों का फोकस मास्टरी कोर्स की सीरीज, जिसका मकसद सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, एक ऐसा माइंडसेट बनाना है जो आपको दुनिया से नहीं खुद से संचालित करता है। कृपया हमारे दूसरे 2 चैनल्स माइंडफिट और माइंडफिट स्पिरिचुअल को भी सब्सक्राइब करें और उन्हें भी एक्सप्लोर करें, वे भी आपको प्रगति पथ पर आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। चलिए अब आज के टॉपिक को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। साइंस ऑफ हाई एजेंसी। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जूलियन रॉटर ने कहा है, जो लोग मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनके हाथ में है वो ज़्यादा खुश, सफल और फोकस्ड होते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी को बाहर के हालातों पर छोड़ देते हैं तो माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ तो माइंड क्रिएटिव मोड में आ जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जहां जिम्मेदारी भी आपकी होती है और शक्ति भी आपकी। चलिए एक रियल स्टोरी से समझते हैं। गोविंद जायसवाल की स्टोरी, एक रिक्शा चालक का बेटा लेकिन सोच राजाओं की। दोस्तों गोविंद जायसवाल बनारस के एक बेहद गरीब मोहल्ले में रहते थे। उनके पिता एक रिक्शा चलाते थे। दिन भर की थकान के बाद मुश्किल से घर का खर्च चलता था। गोविंद के घर में न पंखा था न शांति थी। पढ़ाई के लिए उन्हें मोमबत्ती जलानी पड़ती थी। मोहल्ले में लोग कहते थे रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बनेगा। हंसी आती है और हंसी उड़ाते थे, लेकिन गोविंद ने किसी की बात नहीं मानी। उसने रोज 10 से 12 घंटे की मेहनत की, नोट्स उधार की किताबों से बनाए, कानों में रुई डालकर शोर में भी वो पढ़ते थे और हर इंसल्ट को उन्होंने मोटिवेशन बना दिया अपने लिए। 2006 में वो यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंकिंग कितना 48 लेकर आए, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी इंग्लिश बैकग्राउंड के। गोविंद ने भी परमिशन सिस्टम से नहीं ली, उन्होंने बल्कि अपनी काबिलियत से ली। उन्होंने खुद से कहा था, मुझे पता था कि अगर मैं हार मान लूँ तो ये गरीबी हमेशा के लिए मेरे घर में रहेगी। गोविंद जायसवाल की कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि हाई एजेंसी का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं है, वो एक ऐलान है, एक घोषणा है कि मेरी ज़िंदगी की दिशा मैं खुद तय करूंगा, चाहे सिस्टम कुछ भी कहे। दोस्तों न्यूरो साइंस कहता है कि हर बार जब आप कोई छोटा फैसला खुद लेते हैं तो ब्रेन में ऑटोनॉमी सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। ऑटोनॉमी से आता है इनर मोटिवेशन, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, इमोशनल मैच्योरिटी। यानी एजेंसी कोई बड़ा कदम नहीं, छोटे चॉइसेस का रिपीटेड अभ्यास है। तो अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि हाई एजेंसी एक्टिवेशन के लिए प्रैक्टिकल टूल्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसके 4 टूल्स हैं। पहला है चॉइस अवेयरनेस जर्नल, यानी कि आप डायरी में लिखेंगे कि अपनी जो आपने काम किया उसके बारे में एकदम अवेयरनेस के साथ आपने अपनी शक्ति कहाँ खोई। हर रात दोस्तों 5 मिनट इस सवाल पर सोचिए और लिखिए, आज मैंने कहाँ अपनी ताकत छोड़ी, कहाँ ताकत लगाई, एनर्जी कहाँ गई आज मेरी, किस किस काम में लगाई। जैसे मैंने अपने दिन का शेड्यूल फैमिली या दूसरे लोगों की इच्छाओं पर छोड़ दिया, ऐसा लिख सकते हैं आप। मैंने अपनी मेंटल एनर्जी बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग करके गंवा दी। मैंने किसी की नाराज़गी के डर से नो कहने की ताकत छोड़ दी और उनके हिसाब से काम करता रहा। दोस्तों अवेयरनेस ही पहला कदम है एजेंसी की ओर। जब आप रोज़ खुद से पूछते हैं क्या ये मेरा चुनाव हुआ था, तो धीरे धीरे आप कंट्रोल वापस लेने लगते हैं। याद रखें दोस्तों, अवेयरनेस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ चेंज, राइट। दूसरा टूल वाई नॉट मी रूल, अपना नाम सोच में लाओ। जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी देखो, कोई स्पीकर स्टेज पर हो, कोई स्टार्टअप सफल हो, कोई किताब वायरल हो, खुद से एक सवाल ज़रूर पूछो, वाई नॉट मी, वाई नॉट मी। क्योंकि जब तक आप खुद को उस जगह विजुअलाइज नहीं करेंगे दोस्तों, वहाँ पहुँचना नामुमकिन रहेगा। यह सवाल एक मेंटल बैरियर को तोड़ता है, जहाँ आप दुनिया को परमिशन देते हैं लेकिन क्या करते हैं, खुद को रोक लेते हैं। याद रखें, क्यों नहीं मैं, वाई नॉट मी, यही सवाल बदलता है तकदीर को। वरना ज़िंदगी तो दोस्तों
कौन मैं, हु एम आई, ये सोचते हुए ही गुजर जाती है। आप कभी खुद को आप कीमत ही नहीं देते, आप खुद को बड़ा मानते ही नहीं, राइट। तीसरा टूल, एजेंसी एंकर रूटीन, सुबह की शक्ति चेतना। हर सुबह 1 मिनट आंख बंद करके ये अफर्मेशन बोलिए, क्या, मैं जिम्मेदार हूँ और मैं सक्षम हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम कैपेबल। जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं खुद एक कारण बन सकता हूँ। यह अफर्मेशन एक तरह की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है दोस्तों, जो आपको रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनाता है। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार इनसे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग पावर को बढ़ाता है, राइट। अब लास्ट टूल, चौथा टूल, डिसीजन ओनरशिप प्रैक्टिस। हर चुनाव पर हस्ताक्षर करो। हर दिन के डिसीजंस को छोटा या बड़ा मानकर मत टालो दोस्तों। डायरी में लिखिए, मैंने ये डिसीजन चुना और इसकी पूरी ओनरशिप मेरी है। चाहे वो कोई काम न करने का फैसला हो या कोई बात न कह पाने का। ओनरशिप लेने से ब्लेम कल्चर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आज जिम नहीं किया, लेकिन ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, मुझे लगा कि उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई दूसरे काम थे, अब मैं कल एक्स्ट्रा 15 मिनट दूंगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये कि आप गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी से ऑपरेट करने लगते हैं, जो हाई एजेंसी का असली लक्षण है। बस दोस्तों, इस बात को गहराई से समझ लो कि पावर तभी मिलती है जब आप अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार बनते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी का नेता हूँ या फॉलोवर। अब फैसला आपका है। चलिए, अब आपके लिए एक रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। आज रात खुद से 3 सवाल पूछिए, ठीक है? कितने? 3 सवाल। मैं किन चीज़ों में खुद को पावरलेस मानता हूँ? किस एक जगह मैं एजेंसी रिक्लेम कर सकता हूँ? मैं किस चीज़ के लिए परमिशन का इंतज़ार कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों, दुनिया नहीं चाहती कि आप पावरफुल बने। क्या? दुनिया बिल्कुल नहीं चाहती कि आप पावरफुल बने। इसलिए वो आपको बार बार कहती है, वेट करो, परमिशन लो, एडजस्ट करना सीखो। लेकिन याद रखिए, आप पैदा परमिशन लेने के लिए नहीं हुए थे। आप पैदा हुए थे अपनी एजेंसी जगाने के लिए। एजेंसी का मतलब है दोस्तों कि अब मैं अपने जीवन की स्टीयरिंग किसी और को नहीं दूंगा। अब मैं ही कारण हूँ, अब मैं ही समाधान हूँ। जो करूँगा मैं ही करूँगा, जीतूंगा तो मैं ही, हारूंगा तो मैं ही। दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कैसे आप रोजाना अपने फैसलों से एक नई पहचान गढ़ सकते हैं और ज़िंदगी की बागडोर हालात के हाथ न देकर खुद थाम सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।